हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सौरभ विश्वास और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑथेंटिक फिजिक्स पर। आई नो कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा लेक्चर 4, तो आज लेक्चर 4 आ चुका है। और लेट होने का रीज़न ये है कि मेरी ऑफलाइन कोचिंग चलती है कहाँ पर, संजीव नगर कानपुर में। तो जहाँ पर 12th का जो बैच है वो एकदम फुल होने वाला है, बहुत लिमिटेड सीट्स बाकी हैं। तो अगर आप आसपास रहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हों, आईसीएसई, सीबीएसई या फिर यूपी बोर्ड के, ठीक है ना। नोट्स वगैरह बाकायदा सब कुछ आपको दिया जाएगा। चलिए बेटा, तो बिना टाइम को वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर 4, ठीक। और यहाँ से आपके एग्ज़ाम का ये जो आज का लेक्चर 4 है ना बेटा, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में जैसे जो इसके पहले मैंने पढ़ाया 3 लेक्चर तक, वो तो बेसिक है, वो तो पता होना ही चाहिए। लेकिन चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हो, चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड के हो, यहाँ से 4th लेक्चर से आपका स्टार्ट होता है। और 4 लेक्चर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे बेटा। इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। अगर आप कूलम्ब्स लॉ नहीं पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले अपने फ़ोन को एक जगह टिका लीजिए और खुद को भी एक जगह बिठा लीजिए और स्टार्ट करते हैं मेरे साथ 4th लेक्चर। चलिए बेटा स्टार्ट करें, ठीक है। तो चलो भाई, तो यहाँ पर सबसे पहला इसमें आता है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो यही, सर आपने तो बोला था कूलम्ब्स लॉ, तो बेटा उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? पूरी दुनिया में 4 फोर्स हैं। एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इन 4 फोर्सेज में 4 ही फंडामेंटल फोर्सेज हैं, उनमें से एक फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर बात करें तो ये बेटा किन के बीच में लगता है? तो ये किन के बीच में लगता है? ये लगता है चार्जेस के बीच में। बोले सर चार्जेस का मतलब क्या होता है? मैं पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने भी नहीं पढ़ा है वो जाकर 3rd लेक्चर, 2nd लेक्चर, 1st लेक्चर जाकर देखें। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चार्ज क्या है। तुरंत जाओ, यहीं बंद करो, पहले जाकर वो लेक्चर देखो, फिर यहां से आओ, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो बोले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 2 चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स, ठीक है। सपोज दैट ये एक चार्ज है अपने पास Q1 चार्ज, एक चार्ज ये सपोज दैट Q1, और एक दूसरा चार्ज है अपने पास Q2। बोले सर ये Q1 Q2 क्या है? ये Q1 Q2 बेटा सिंबल है। नहीं समझ में आएगा तो पीछे जाइए, पहले तीनों लेक्चर देखकर फिर वापस आइए, आपको एक एक चीज क्या बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, मेरी गारंटी है बेटा आपसे, ठीक है। तो यहां पर एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, और इनके बीच में जो लगता है फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इनके बीच में जो लगता है फोर्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और बात करें कि चार्ज के बीच में बेटा जो फोर्स है, मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ाया है। इधर देखना, अगर चार्ज 2 टाइप के होते हैं, सबको पता है। अगर चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, क्या हुआ भैया? पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा चलो इधर पहले देख लेते हैं अब ये है क्या। तो देखो ये फिलिंग द ब्लैंक्स अगर आपको समझ में आ गया तो आप कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? सबसे पहले एक फोर्स है द फोर्स, तो यहां पर लिखेंगे द फोर्स। ये एक फोर्स है विच एक्ट्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स। कैसे पार्टिकल्स? तो बोले जिनमें चार्ज हो, और जिनमें चार्ज होता है उन पार्टिकल्स को बोलते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं भैया? चार्ज्ड पार्टिकल्स बोलते हैं। द फोर्स विच एक्ट बिटवीन 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बाद लिखा है कि इट्स नेचर में बी क्यों लिखा है? आपको पता है चार्ज कितने टाइप के? 2। एक बार फिर से बोलो, कितने टाइप के? 2। एक कौन सा पॉजिटिव, दूसरा कौन सा नेगेटिव। देखना अच्छे से, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या फिर दोनों चार्ज नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो आपको पता है ये लाइक चार्जेस है क्या अनलाइक चार्जेस? तो ये लाइक चार्जेस हैं। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो याद रखना ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपल करते हैं बेटा। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिपल्सन। क्या देखने को मिलेगा? रिपल्सन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ बेटा, एक हुआ पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो वो लाइक चार्जेस है क्या अनलाइक?
तो अनलाइक चार्जेस हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बेटा, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इट्स नेचर में भी तो दोनों टाइप का नेचर है, बताओ कैसा नेचर है, अब आपको समझ में आ गया होगा, बोलो भैया कैसा नेचर है, ठीक है। तो रिपल्सिव नेचर भी है और अट्रैक्टिव नेचर भी है, तो इट्स नेचर विल बी कैसा, तो बोले सर रिपल्सिव, और रिपल्सिव के बाद कौन सा होगा, अट्रैक्टिव। क्या बेहतरीन पढ़ते हैं बेटा आप, क्या बेहतरीन पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहो, मेरा दावा है कि आप 12th में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है। अपने नोट्स बनाइए, जो मैं होमवर्क देता हूँ वो करिए, और पूरा नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए मेरे साथ, जो मैं बस लगे रहिए मेरे साथ, मैं आपको कोर्स ख़त्म करके दूंगा। चलिए एक बार फिर से, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो फोर्स, द फोर्स विच एक्ट बिटवीन टू चार्ज बॉडीज या टू चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट में बी अट्रैक्टिव कब होता है आपको पता है, और इट में बी रिपल्सिव कब होता है ये भी आपको पता है। चलिए इसके बाद चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कि कैसे निकालेंगे इस फोर्स को। इसके बारे में बताया था कूलाम ने, किसने बताया था भैया, कूलाम ने बताया था। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक दूसरा नाम पड़ गया, बोले सर क्या नाम पड़ गया, इसको हम लोग बोलने लगे कूलम फोर्स, इसको बोलने लगे कूलम्स फोर्स। तो ये इसको कूलम फोर्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्या सर ये कूलम में लगता है क्या, कूलाम में लगता है क्या, नहीं नहीं नहीं, ना कूलाम सर में लगता है और ना कूलाम सर इसको लगाते हैं। इन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाला जाए, कितना लगता है, उसके बारे में एक लॉ दिया था, और इसलिए इस फोर्स को कूलाम फोर्स भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो बोले सर कूलाम्स लॉ होता क्या है, तो देख लो भाई कूलाम्स लॉ क्या होता है। तो आगे चलते हैं बेटा कूलाम्स लॉ। बोले सर ये तो वही दो हैं जो पीछे थे, हाँ बेटा ये वही दो हैं जो पीछे थे, और एक चार्ज कैसा Q1 और दूसरा चार्ज कैसा Q2, ठीक है ना। और बाकी नेचर की बात करें तो नेचर कुछ भी हो सकता है, नेचर इसमें कुछ भी हो सकता है। देखें तो यहाँ पर सपोज दैट एक चार्ज है Q1, आप चाहो तो स्मॉल या कैपिटल किसी से भी ले सकते हो, दूसरा चार्ज क्या है Q2, और बात करें इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, तो इनके बीच की डिस्टेंस है R। बोले सर यहाँ से डिस्टेंस लेंगे क्या, नहीं ये सही नहीं है, डिस्टेंस हम इसके सेंटर से लेते हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, तो बेटा सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। अगर किसी पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बोला जा रहा है तो ये बात अंडरस्टूड है कि कहाँ से लिया जा रहा है डिस्टेंस, दोनों पॉइंट के सेंटर से। अब ये पॉइंट चार्जेस के बीच में लगता है, बहुत छोटे से चार्ज के बीच में लगता है, तो कभी कभी सेंटर नहीं बोलता है, लेकिन आप याद रखिएगा कभी कभी उसका सेंटर दिया जाएगा, तो सेंटर से ही डिस्टेंस लेना है। और अगर क्वेश्चन में बोलता है कि दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस R है, तो आप समझ जाना कि वो सेंटर से ही डिस्टेंस ली गई है, दोनों पार्टिकल के सेंटर से। तो यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, और उनके बीच, उनके दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। तो इस बिहाफ पर कूलाम्स लॉ ने क्या कहा, कूलाम्स ने क्या कहा, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये बेटा डेरिवेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, तो मतलब तहलका मचा देगा, और इसके एप्लीकेशन जो है वो CBSE और ICSE में पूछे जाएंगे, ठीक है। आइए भाई कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन्होंने क्या कहा कि इनके बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, कैसे लगता है वो पता है, लेकिन कितना लगेगा, इसके लिए इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके भैया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, द प्रोडक्ट ऑफ, बेटा मैं पूरा लिख रहा हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। बोले सर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों का मल्टीप्लाई। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को F से लिखें और दोनों चार्जेस को Q1 Q2 से लिखें, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, Q1 इंटू Q2। चाहो तो आप बीच में इंटू का साइन ना लगाए, जब दो के बीच में इंटू का साइन नहीं होता है, कुछ नहीं साइन होता है, तो वो इंटू ही माना जाता है। चलिए बताओ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली, तो बोले सर डायरेक्टली होंगे, यानी दोनों ऊपर लिखे जाएंगे, ये आपका हो गया पहला। ऐसे ही डेरिवेशन करेंगे आप, ऐसे ही नोट्स बनाएंगे आप। चलिए ये तो पहली बात इन्होंने बताई। दूसरी बात बताई कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कैसा भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। बोले सर जी इतनी जल्दी आप कैसे लिख रहे हैं, प्रोपोर्शनली टू, बेटा शक्ति, ठीक है ना, हाँ ये हमारे सुपर पावर है हमारे टीचरों के, जो भी टीचर्स होते हैं वो बहुत जल्दी लिखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनली लिख दिया क्या, अरे यार ये मामला गड़बड़ हो गया, तो यहाँ पर लिख देता है प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ,
द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप पूरा लिख लेना भैया, हम तो ऐसे लिखेंगे, आप पूरा लिखना डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बोले सर एफ जो है वो इन्वर्सली है किसके, इन्वर्सली का मतलब 1/, बोले सर किसके है, तो बोले आर के स्क्वायर के, स्क्वायर लिखा है, डिस्टेंस कितनी है आर, और उसका स्क्वायर ये रहा, क्या इसी के होगा क्या, और इसको मान लीजिए आप सेकंड, क्या मान लेंगे भाई, सेकंड इक्वेशन। अब इसी को आपको ऐड कर देना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एकदम ऐसा लिखा रहा हूं मैं कि आपके एग्जाम में भी अगर कभी आएगा तो आप ऐसे ही लिखोगे, कंफर्म है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड अगर आप मिला दो इनको तो क्या होगा, देखो इधर, तो अगर आप मिला देंगे, हालांकि इसके नीचे लिखना है, लेकिन नीचे कहाँ लिखे भाई, नीचे जगह नहीं है, फिर वे कोशिश करते हैं लिखने की। यहाँ पर दिख रहा है कि आपको, यहाँ दिख रहा होगा, ये बेटा नीचे लिखना है, इस लाइन के नीचे। तो एफ प्रोपोर्शनल टू आएगा कितना, एफ प्रोपोर्शनल टू आएगा बेटा Q1 Q2 अपॉन में कितना आर स्क्वायर, कंफर्म है ना, आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटता है तो क्या आता है, तो प्रोपोर्शनल हटता है तो एक आता है कांस्टेंट आता है। तो जैसे ही, अब मैंने बराबर लगा, आपको बराबर नहीं करना है, नीचे लिखना है, नीचे जगह नहीं है तो हम क्या करें, इसके नीचे इसको लिखना है, इसके नीचे अब आगे वाले को लिखना है। तो बोले प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर लग जाएगा बराबर, उस कांस्टेंट को स्मॉल के से लिखते हैं और इधर लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन में कितना आर स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड आपका कूलम्स लॉ, ये कूलम्स लॉ कहलाता है। हालांकि जहाँ पर के क्या है अभी हम लोग बात करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, पूरा नहीं हुआ है अभी मैं बताऊंगा कहां पर रोकना, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो पहली बात उन्होंने ये बताई, दूसरी बात उन्होंने ये बताई, दोनों को मिला दिया तो ये बना, और प्रोपोर्शनल हटाया बराबर लगाया तो एक कांस्टेंट आ गया। बोले सर इसके आगे की कहानी बताइए, तो कांस्टेंट अगर हम बात करें, अरे ये क्या हो गया, अच्छा आगे बढ़ाना था, कोई बात नहीं। इसके आगे की अगर बात करें तो बेटा आगे का देखो, आगे का कैसा होगा। हाँ ये सर ब्लैंक क्यों है, तो ब्लैंक इसलिए ताकि हम लोग इसके आगे का पढ़ सकें। बहुत अच्छे से देखना, मैं सारे क्वेश्चन करा के जाऊंगा, बहुत अच्छे से देखना। तो यहाँ पर आ गया, कितना आया था भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इज इक्वल टू कितना, स्मॉल के इंटू में कितना Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोले सर वहाँ पर आपने इंटू नहीं लगाया था, वहाँ पर इंटू, जब कहीं पर कुछ नहीं लगता है बीच में तो वहाँ इंटू ही माना जाता है, तो ये था। बोले सर यहाँ पर K क्या है, तो K को बोलेंगे देयर इज K इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसके बहुत सारे नाम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं। हालांकि नॉर्मली जनरली इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी हो गया। इसके बाद एक और नाम है, ये सब कूलम ने किया है, तो COULOMBS, इसको कूलम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। बोले सर पसीना निकल रहा है क्या, गर्मी लग रही है क्या, हाँ बेटा गर्मी तो AC नहीं लगाया क्या, नहीं लगाया, ठीक है, डिजिटल बोर्ड ही खरीद लिया, AC लगाने का पैसा ही नहीं है, चलो बेटा ठीक है। चलिए इधर देखिए, आप इस पे ध्यान ना दीजिए कि मुझे गर्मी लग रही, ठंडी लग रही, कि हम यहाँ चले जा रहे हैं। आप बस देखो कि आपके 12th का एग्ज़ाम अच्छा होना चाहिए, कंफर्म है। चलिए भाई, तो यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इसको बोले, या फिर इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोले, या फिर इसको कूलम्स कांस्टेंट बोले, सब यही होगा। बोले सर कांस्टेंट की तो वैल्यू होती है, हाँ बिल्कुल इसकी वैल्यू आएगी। अगर हम बात करेंगे इसके लिए फॉर एयर बोल दें, या फिर और वैक्यूम बोल दें, वैक्यूम को ही हम एक और नाम बोलते हैं फ्री स्पेस बोल दें। अगर आप इतना बोलेंगे बेटा फॉर एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस, तो इसके की वैल्यू होती है 1/4 पाइप साइलेंट नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और अगर यूनिट में जाएं तो यूनिट इसका आएगा कितना, तो लिखोगे जितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कैसे आएगा ये भी बताएंगे, कन्फर्म है ना। इतना आ गया आपका, ये होता है, ये आप याद कर लीजिए। यूपी बोर्ड में तो डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा कि बताइए कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। बोले सर ये आपने क्या बना दिया है बेटा, ये एप्सिलॉन नॉट बना है। अगर आप नहीं देख पा रहे बहुत अच्छे से देखो, पहले मैंने बनाया एप्सिलॉन और फिर बनाया नॉट, ठीक है ना, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया ये। तो ये वैल्यू आप याद रखोगे, और इस वैल्यू को जैसे ही हम यहाँ पर रख देंगे तो आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना Q1 Q2 अपॉन में कितना R स्क्वायर। क्या बेहतरीन पढ़ते हैं बेटा आप। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स, इसे बोलते हैं कूलम्स लॉ। आप इतना जब आप लिखोगे तब आपका कूलम्स लॉ का डेरिवेशन पूरा होगा। क्या मेरी
बात आपको समझ पा रहे हो। बोले सर कोई मीडियम अगर बीच में रख दिया जाए तो, अभी इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से देखना, एक Q1 ये था और Q2 ये था, Q1 ये था, Q2 ये था, ठीक है, और बीच में हमने क्या माना है, एयर। देखो यहाँ पर लिखा है फॉर एयर वैक्यूम, तो एयर माना है या वैक्यूम माना है, या फिर एग्जाम में कुछ नहीं बोलेगा तो हम अपने मानेंगे कि एयर और वैक्यूम है। बोले सर अगर कोई मीडियम हो तो जल्दबाजी नहीं करनी है, मीडियम वाला मैं पढ़ाऊंगा, पहले इसके तो क्वेश्चन कर लें। मीडियम वाला भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन पहले इसके क्वेश्चन कर लें, जब बीच में क्या भरा है, एयर है या फिर वैक्यूम है। जब बीच में किसी की बात ही नहीं करेगा तब भी तो क्वेश्चन आएंगे ना, पहले स्टेप बाय स्टेप करोगे तभी होगा। बोले सर वेक्टर फॉर्म बता दो, अभी कैसे बता दे वेक्टर फॉर्म, अभी तो एयर वाला कर रहे हैं ना, पहले इसके न्यूमेरिकल करेंगे, पहले इसको समझेंगे कितने टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, पहले वो समझेंगे ना, ठीक है, फिर हम लोग इसमें मीडियम भरेंगे, फिर हम लोग इसमें वेक्टर वाला पढ़ेंगे। कोई भी टॉपिक ऐसा सरसराहट में नहीं निकाल देना है कि एकदम सरसर चल रहा है और कोर्स हो गया, ठीक है भैया कोर्स हो गया अपना, ठीक है ना, कोर्स हो गया इनका। तो वही वाली बात है कि पढ़ा दो इनको मेला भर और आता ना इनको ढेला भर, तो बेटा यहाँ फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा एक एक चीज़, और बहुत व्यवस्थित ढंग से पढ़ाऊंगा। बस जितना पढ़ाऊँ उतना आप पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ करते जाइए, होमवर्क करते जाइए। मेरा यकीन मानिए आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बहुत अच्छे, ठीक है ना, मैं गारंटीड लिख के दे सकता हूँ, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस मैं जितना कहूँ आप उतना करते जाइए। चलिए भाई ये वाला आ गया, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर आप नीचे लिखोगे दिस इज कॉल्ड, दिस इज क्या बोलोगे, दिस इज कूलम्स लॉ, दिस इज कूलम्स लॉ, दिस इज कूलम्स लॉ, ये है कूलाम का नियम, ये है कूलम्स लॉ। बोले सर ठीक है इतना ही है क्या, नहीं इतना नहीं है, और भी है, देख लेते हैं कौन सा है भाई। तो बोले सर इसके बाद क्या, इसके बाद देखो भैया, बोले थोड़ा सा वाइट से भी लिख दें क्या, अच्छा लगता है, हाँ हाँ वाइट भी अच्छा लग रहा, ठीक है। और बेटा अब आते हैं इसके आगे, ठीक है, तो अब आते हैं इसके आगे। अब बोले सर और कोई चीज़, तो हाँ बिल्कुल है। बोले सर क्या है, देखें इधर अच्छे से, यहाँ पर बोले सर आपने ये नहीं बताया क्या, 4 पाई तो हमने समझ लिया कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है, पहली चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू बताइए और इसका यूनिट कैसे निकलता है, ये ज़रूरी है, ठीक है, यूनिट कैसे निकलता है। यूनिट कैसे निकलेगा, देखो बेटा यूनिट कैसे निकलेगा, आप खुद निकाल सकते हो अगर यूनिट निकालना चाहो, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास यही एक पेज है। अगर आप के की यूनिट निकालना चाहते हैं तो के का यूनिट कैसे निकलेगा, तो पहले जिसकी भी यूनिट चाहिए होती है हमको उसको करना पड़ता है अकेला, एलोन। सर अकेले तो हम हैं इस दुनिया में, हमारे सिवा तो कोई अकेला नहीं। नहीं बेटा, जो कुछ भी हमें फाइंड करना होता है उसको भी अकेला करते हैं, अकेला करने के लिए बाकी सबको धकेला करना पड़ता है, ठीक है ना, याद है, धक्का दे के दूसरी तरफ भेजना पड़ता है। बोले यहाँ पर क्या रखा है, एफ रखा है, आर स्क्वायर डिवीजन में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये लगाया बराबर, इधर के पहले से था तो के रख दिया, Q1 Q2 मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो किस में आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, Q1 Q2। क्या आपको समझ में आया क्या, बोलो भैया, हाँ आ गया ना। चलो अब जो के का यूनिट होगा वही इनका यूनिट होगा। बोले सर ऐसे कैसे, आप ये याद रखें जो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट होता है वही राइट हैंड साइड का यूनिट होता है, ठीक है ना, उनमें सबका मिक्सचर वो पूरा यूनिट होता है। आइए देखें, आपने 11th में अगर फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना तो ये सब यूनिट वाला तो आप हवा में कर दोगे, हवा में। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आई एम हियर, मैं पढ़ाऊंगा आपको बहुत अच्छे से। देखो तो यहाँ पर मैंने बताया कि जो लेफ्ट हैंड का, तो बोले सर इसका यूनिट और इसका इन सब का यूनिट सेम होगा क्या, बिल्कुल सही का, इसमें फोर्स का यूनिट और बाकी सबका यूनिट अगर हम सॉल्व करें तो सेम आएगा, फोर्स के बराबर है। ऐसे इसमें भी है, तो बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर इज इक्वल टू के। देखो के का यूनिट आ गया, कंफर्म है ना, के का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। अरे वाह, ये तो सर जी आ गया, ठीक है ना, ये आपसे पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये एप्सिलॉन नॉट। बोले सर ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, आइए इसकी कहानी सुनाते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, इम्पॉर्टेंट है। बोले सर क्या है, तो बोले इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, ये एप्सिलॉन नॉट है। बोले सर इसका नाम क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है, इसका नाम है, क्या नाम है, परमिटिविटी। एब्सोल्यूट बोले ज़्यादा अच्छा है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, 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 एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ। बोले सर किसके बारे में था, एयर के बारे में। बोले सर किसके बारे में था, वैक्यूम के बारे में। बोले सर किसके बारे में था, फ्री स्पेस के बारे में था, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है किसकी, ऑफ एयर कह लो या ऑफ वैक्यूम कह लो या फिर ऑफ फ्री स्पेस कह लो, उन सब की, फ्री स्पेस,
ये इसकी वैल्यू होती है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। बोले सर इसकी कोई वैल्यू भी है क्या? बिल्कुल है। तो एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू आप याद रखेगा, इसकी वैल्यू होती है कितनी? भूल गए क्या? बोलो कितनी होती है? 6.65। अच्छे से बताओ, बहुत कायदे से बताओ। अगर आप बताएंगे नहीं बेटा तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? सब मामला गड़बड़ होगा। हमको देखना पड़ता है वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है ना, शूट हो रहा है कि नहीं। तो 8.85 इंटू 10 की पावर कितनी? 10 टू द पावर होगी -12। बड़ा इम्पोर्टेंट, ऐसा इम्पोर्टेंट कि जब क्वेश्चन आएगा तो बेटा समझ में आएगा नहीं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले इसका यूनिट भी होता है कि हाँ यूनिट निकालेंगे। बोले सर कितना होता है? तो ऐसे कैसे कितना होता है, हमने निकालना सिखाया है। बोले सर कैसे? इधर देखो, अब हमें एप्सिलॉन नॉट का चाहिए, इधर देखो, इधर देखो। तो एप्सिलॉन नॉट का चाहिए 4 पाई, तो इसका यूनिट तो होता नहीं है, तो इसको करना है अकेला। जिसका भी जो कुछ निकालना उसको अकेला करना होता है। बोले सर जी फिर आप अकेला वर्ड मत बोला करिए, अकेला जब बोल देते हैं ना बड़ा दिल पे लगता है, क्योंकि इस दुनिया में हम भी बड़े अकेले हैं, ठीक है। हम आपका दर्द समझ सकते हैं बेटा, लेकिन यहाँ पर आप हमारे साथ हैं, आप हमारे इसमें पढ़ाई को अपना हथियार बनाइए, कलम को अपना हथियार बनाइए, ठीक है ना। फिर आप अकेले नहीं, दुकेले नहीं, आप चौकले नहीं, आपके साथ पूरी दुनिया होगी, ठीक है। चलिए आइए देखिए इधर, तो यहाँ पर हो गया एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर देखे, तो इसको अकेला करना है तो इसी को भेज दिया इधर। ये देखो डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, तो एफ को अब उधर भेजना है, तो ये मल्टीप्लाई में ये जाएगा तो डिवीजन में। ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह काम कर रहा है भैया, केमिस्ट्री में पढ़ाया क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एप्सिलॉन नॉट के एफ को डिस्प्लेस कर दिया तो एफ उसकी जगह पे आ गया, तो ये बना कुछ ऐसा फॉर्मूला। बोले सर कैसा फॉर्मूला? ये बना आपका एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई इंटू एफ, और इंटू में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बोले बात सही है क्या? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इधर देखो, तो यहाँ पर अब इसका यूनिट और इसका यूनिट, यानी लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट और राइट हैंड साइड का यूनिट सेम होना चाहिए। अब इसका यूनिट देखें भाई, तो जो ऊपर लिखा है वो कूलाम स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बेटा कूलाम स्क्वायर। बोले ठीक है, तो ऊपर का हो गया कूलाम स्क्वायर, कूलाम इंटू कूलाम। नीचे इसका कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है ना, 4 पाई। एफ का हो जाएगा न्यूटन और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो क्या बचा? कूलाम स्क्वायर पर, क्योंकि नीचे लिखा है, और यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोले सर ये तो पहले वाले का उल्टा उल्टा लग रहा है। हाँ, तो पहले वाले का उल्टा ही तो है। कन्फर्म है बात? आपको समझ में आ रही? क्या आ रही? तो एक बार यस बोलो, नो बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई है। बोले सर इतना ही पूछा जाता है क्या? तो इतना ही, अभी के लिए तो इतना ही पूछा जाता है। बोले एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, 11th में हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा था, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाएगा और आप वहीं पर ढेर हो जाएंगे, ठीक है। इसका पूछ लिया सर एप्सिलॉन नॉट का क्या हमें, अरे ग्रीन तो बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, पहले बताना चाहिए। चलो इसका पूछ लिया डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या पूछ लिया भाई? डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डायमेंशन। और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको 2 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। जिसका भी आप निकालना चाहते हो उसका फॉर्मूला, और वो होना चाहिए अकेला, उसका फॉर्मूला वो होना चाहिए। कल बोले सर ये तो हम पहले निकाल चुके हैं, ये निकाल लिया था हमने फॉर्मूला, और वो था वहाँ पर अकेला। कन्फर्म है कि नहीं? दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो? दूसरा आप निकाल सकते हैं बेटा, अगर आपको उसका क्या पता हो यूनिट, तो हमें पता था यूनिट। देखो हम पहले यूनिट भी निकाल चुके हैं, हम तो किसी से भी निकाल सकते हैं। बताओ किससे निकालें? तो बोले सर आप यूनिट से निकाल दो या फिर फार्मूले से। बोले हम तो यूनिट से निकाल दें, ज़्यादा आसान है। आइए भाई देख लेते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है, सॉरी यूनिट क्या होता है, तो यूनिट से निकाल लेते हैं। तो यूनिट इसकी है, इसकी यूनिट है कूलाम स्क्वायर अपॉन में कितना? न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। अब कूलाम स्क्वायर, कूलाम किसका यूनिट है? चार्ज का। और चार्ज का मैंने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? तो चार्ज का डायमेंशन होता है 80। बोले स्क्वायर है क्या? तो पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। बोले कर दिया सर, कर दिया। बोले अपॉन में न्यूटन है, न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? बेटा फोर्स का डायमेंशन नहीं बता पा रहे हो ना, तो आपने 11 में बहुत मक्कारी की, अच्छे से पढ़ा नहीं है आपने, ठीक है। कोई बात नहीं, इस बार अच्छे से पढ़ेंगे। तो याद रखिए न्यूटन का डायमेंशन, यानी कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है?
MLT -2, ठीक है ना। मैं जिस गवर्नमेंट स्कूल से मैंने टीचिंग की उसमें एक सर जी थे, उनको हम लोग MLT सर बोलते थे। क्यों MLT सर बोलते थे? क्योंकि उनका नाम था मुन्ना लाल तिवारी। क्या नाम था? मुन्ना लाल तिवारी, इसलिए MLT सर बोलते थे। वहीं से याद हो गया, क्योंकि वो बायो पढ़ाते थे, हालांकि उनमें बहुत दम था, वो देखने में अट्टे कट्टे थे और फोर्स उनके पास था ही, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन कितना हुआ? मुन्ना लाल तिवारी -2, तो कितना हो जाएगा? नहीं सर, मैंने उनसे बायो पढ़ा है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका याद करने का तरीका, ट्रिक है, कैसे भी याद कर सकते हैं। तो MLT -2 हो जाएगा इसका फोर्स का। बोले सर मीटर स्क्वायर, बोले माइनस लगा कि ये माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा मीटर, M स्क्वायर नहीं। मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ का, और लेंथ का डायमेंशन होता है L, और अगर इसका स्क्वायर लगा तो यहाँ पे आप क्या लगा दीजिए? स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है बेटा। पहले तो आप क्या करो, पहले इसको सॉल्व करो, तो पूरे का स्क्वायर है, तो जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा A² T² और अपॉन में देखें तो यहाँ पर क्या आएगा? ये M तो है अकेला भी के लिए, और इधर यहाँ पर L² और L क्या हो जाएगा? L³ हो जाएगा। यहाँ पर T की पावर कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। और जिसकी मैथ थोड़ी बहुत सही है ना, इसको सॉल्व कर लेगा, और सॉल्व करने पर एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू, जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा? देखो सबसे पहले M लिखा जाता है, तो M की पावर कितनी है? 1, ऊपर जाएगा तो M की पावर -1 आएगा। इसके बाद लिखा जाता है L की पावर 3 है, तो जाएगा L की पावर -3 हो जाएगा। इसके बाद लिखा जाता है T -2 नीचे है, ऊपर +2 है, तो जब ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, और +2 कितना हो जाएगा? T की पावर +4, और T के बाद A ऊपर पहले से बैठा A2, तो ये हुआ इसका डायमेंशन। ये डायमेंशन हो गया बेटा, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा डायमेंशन, इसको आप रट लीजिए, और कैसे निकालते हैं ये भी, ठीक है। तो M-1, L-3, T4 और A2 याद रखेंगे क्या? अभी मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, तो इतना आज आपको पढ़ना है। ये वाला पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, वरना समझ में आएगा नहीं बेटा। बड़ा बढ़िया आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया आप लोग पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। चलिए बेटा, तो आपने ये पढ़ लिया, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज चार्ज, ये रहा चार्ज, सॉरी व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इसे कूलम्ब फोर्स भी बोलते हैं। ये चार्ज के बीच में लगता है, रिपल्सिव भी होता है, अट्रैक्टिव भी होता है। रिपल्सिव कब होता है? जब लाइक चार्जेस हो, और अट्रैक्टिव कब होता है? जब अनलाइक चार्जेस हो, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² के। फिर हमने यहाँ पर K Q1 Q2 पर R²। यहीं तक कूलम्ब्स लॉ नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही आगे बढ़े तो K की वैल्यू, K को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? तो K को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो K को हम लोग बोलते हैं, अरे ये आगे पीछे का नहीं हो रहा, अच्छा इसमें साथ टैप करें तो ये हट जाए। अरे हट जाओ भाई, हम आगे बढ़ा देंगे, बता दे रहा। ये वाला काहे नहीं हट रहा है? कोई बात नहीं, होगा कुछ, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी हट जाएगा, जब ऐसे आगे बढ़ाएंगे हट जाएगा। तो यहाँ पर K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कूलम्ब्स कांस्टेंट। इसके बाद K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4πε0 होती है, और जैसे ही 1/4πε0 रख देंगे और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे दिस इज कूलम्ब्स लॉ, खत्म हो गया कूलम्ब्स लॉ। अब उसके आगे की बात क्या है कि अगर आपसे पूछ ले कि इस 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, या फिर इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो ये आप निकाल लोगे। इसकी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। कैसे इसका यूनिट निकला था वो भी मैंने आपको बता दिया। डायमेंशन निकालना चाहें वो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये एप्सिलॉन नॉट। तो उसके लिए मैंने अलग से पढ़ा दिया कि एप्सिलॉन नॉट होता क्या? एब्सोल्यूट परमिटिविटी है किसकी? एयर के, फ्री स्पेस की, या फिर वैक्यूम की। बोले इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो वैल्यू मैंने आपको बता दी, कांस्टेंट होता है तो वैल्यू बदलेगी नहीं, ठीक है। हाँ, एयर के लिए बदलेगी नहीं, एयर के लिए इतना ही है। बोले सर कोई मीडियम, अरे रुको यार, मुझे पता है मीडियम सर ने आपको पढ़ाया, आप जहाँ भी पढ़ा रहे हो, पहले इसके तो क्वेश्चन कर लें। जब बीच में मीडियम नहीं है तब, मीडियम जब होगा तब देखेंगे क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा। ज़रूरी नहीं कि वो मीडियम पूछ ले, पहले इसके कर ले, और अगर वो पूछ लेगा कि अगर मीडियम डाल दें तो बताओ क्या होगा, तो हम लोग अभी जब इसके क्वेश्चन कर लेंगे तब मीडियम वाला पढ़ेंगे, वो आके यहाँ पर इसके नीचे लिख देना कि अगर मीडियम हो तो ये कर लेंगे। कन्फर्म है ना? चलिए, तो एप्सिलॉन नॉट आ गया। डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकलता है, यूनिट कैसे निकलती है? तो यूनिट के लिए ये रहा, डायमेंशनल फार्मूले के लिए ये रहा। आप इसको याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई।
बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स में, और न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो कुछ आएगा नहीं। न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं सीबीएसई और आईसीएसई में, इससे न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यूपी बोर्ड में भी न्यूमेरिकल है लेकिन डेरिवेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो अब चले इसके आगे, और आगे चले कहाँ, अरे ये तो एकदम पीछे आ गए हम तो, अरे ये आ गया, ठीक है। ओके हाँ हाँ, इसके आगे ने न्यूमेरिकल्स के पहले एक चीज़ भी तो है। न्यूमेरिकल्स के पहले एक बहुत बेहतरीन चीज़ है, और वो बहुत बेहतरीन चीज़ है डेफिनेशन ऑफ यूनिट ऑफ चार्ज, और वो भी कूलाम फोर्स से। बताइए हम लोग एक चार्ज की या एक कूलाम का कह रहा है कि एक कूलाम को डिफाइन करें, एक कूलाम को डिफाइन करें। तो हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं चार्ज वाले में कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि 6.25 इंटू 10⁻12 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बेटा के चार्ज को 1 कूलाम कहते हैं। डिफाइन हो गया, ठीक है ना। इतने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 कूलाम कहते हैं। हम लोगों ने निकाला था कि एक कूलाम में इतने चार्ज होते हैं, कन्फर्म है। लेकिन उसने कहा कि 1 कूलाम के चार्ज को, यानी कि 1 कूलाम को या फिर चार्ज के यूनिट को आप कूलम्स फोर्स से, कूलाम के नियम से, कूलाम्स लॉ से, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के हिसाब से आप उसको क्या करें, डिफाइन करें। तो उसके लिए Q = एनी फार्मूला नहीं चाहिए, उसके लिए फिर फार्मूला क्या लगेगा, उसके लिए फिर कूलम्स लॉ वाला फार्मूला लगेगा। बोले सर कौन सा फार्मूला, फिर फार्मूला लगेगा ये वाला, F = कितना 1/4πε0 इंटू में कितना Q1 Q2/r²। ये कन्फर्म है ना। बोले सर अच्छा आप कैसे डिफाइन करोगे, तो देखो हम मान लेंगे, हम पहले ही मान लेंगे कि ये 1 कूलाम है और ये 1 कूलाम है, ठीक है ना। इफ देखो इधर हमने मान लिया Q1 एंड Q2 दोनों ही आइडेंटिकल है, दोनों पर चार्ज कितना है 1 कूलाम। अब 1 कूलाम निकालना है तो हमें बेटा R भी कितना रखना पड़ेगा 1, ठीक है। तो चलो भाई R भी रख दे, तो उन सबकी वैल्यू रखते हैं। तो F = आएगा 9 इंटू 10⁻9, कन्फर्म है। और इनटू में इसको 1 कूलाम कर दिया, इनटू में 1 कूलाम कर दिया, और अपॉन में कर दिया भैया कितना 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो फोर्स यहाँ से कितना आएगा आप बताओ, तो 1 कूलाम स्क्वायर 1 कूलाम 1 हो जाएगा, ये भी कितना 1 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। F कितना आया, तो F आएगा यहाँ से कितना, तो बोले F आएगा 9 इंटू 10⁹, और F का यूनिट क्या होता है न्यूटन, इतना आएगा। तो अगर फोर्स, अगर 2 आइडेंटिकल चार्ज हों, कितने चार्ज पे, 2 आइडेंटिकल चार्ज, और उन पर चार्ज की वैल्यू भी सेम है, और दोनों चार्ज एक दूसरे से, दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं, यानी कि Q1 Q2 दोनों सेम है, दोनों एक ही तरह देखने में है, सब कुछ एक है, कि अगर आप ये मेले में बिछड़ जाए तो आप किसी एक को ढूंढ नहीं पाओगे। आप सोचोगे ये सीता है तो वो गीता निकलेगी, अगर वो गीता है तो वो सीता निकलेगी, ठीक है ना। एकदम आइडेंटिकल है, हूबहू कॉपी है। तो सर आपने इसको नीला उसको लाल क्यों बनाया, अरे थोड़ा सा समझ के, ठीक है ना, ऐसे ही है। लेकिन ये एकदम आइडेंटिकल है, अगर दोनों पर चार्ज सेम हो, दोनों देखने में सेम हो, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर हम लोग क्या रखें 1 मीटर रखें, तो और अगर बीच में फोर्स चाहे वो अट्रैक्शन का लगे चाहे रिपल्सन का, अगर 9 इंटू 10⁹ है इतने न्यूटन, तो बेटा दोनों पर जो चार्ज होगा वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 1 कूलाम बोलेंगे। डिफाइन हुआ। बोले सर कम समझ में आया, एक बार और समझाइए। कम समझ में आया, एक बार सर और समझा दीजिए। चलो तो यहाँ अच्छा 1 कूलाम और 1 कूलाम रखने पर फोर्स कितना है, इतना, कन्फर्म है ना। एक बार और समझाऊं मैं, चलो अच्छा एक बार और समझाता हूँ मैं, ठीक है। इतना फोर्स आ गया, अब देखना, अब देखो बहुत अच्छे से देखना बेटा, देखना इफ Q1 = Q2 = Q, अगर हम ये रखें इसका मतलब आइडेंटिकल चार्ज, ठीक है। अच्छा, और फोर्स की वैल्यू रख दें हम लोग 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ये आप लिखोगे, ये है डेफिनेशन। निकला कैसे, ऐसे, ठीक है। और R की वैल्यू अगर हम लोग लिख देंगे 1 मीटर,
तो मेरा यकीन मानिए जो Q की वैल्यू आएगी वो 1 कूलाम आएगी। बोले सर कैसे, ऐसे कैसे 1 कूलाम आएगी? तो फिर देखो ऐसे कैसे 1 कूलाम आएगी, आइए बेटा देखें कैसे आएगी। बोले ऐसे कुछ भी पढ़ा दे रहा है, मतलब ऐसे कैसे आ जाएगी, या तो आप गलत कर रहे हैं मैम, ऐसा बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं होगी, टेंशन ना लो। ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाइए बेटा, और अगर आ गया तो फिर तो याद करना पड़ेगा, करना बनता है। चलो भाई, तो फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू कितना? तो बोले सर फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कितना? तो F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू में कितना, Q1 Q2 की जगह हम सिर्फ Q लिख रहे हैं, तो Q इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर की जगह कितना। अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, यहाँ Q1 यहाँ Q2 अपॉन में R कितना, तो R स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। बताओ अब F की वैल्यू कितनी है? तो F हमने कितना माना है? तो F माना 9 इंटू 10 की पावर 9, कन्फर्म, इज इक्वल टू, कन्फर्म है भाई, इतना ही माना है। बोलो सर जी थोड़ा समझ में ना, बेटा ऐसा ही है, फोर्स माना है रखना पड़ेगा, फोर्स माना है रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते बराबर। ये सर पहले ही से रखा है, ये बेटा 1/ε0 की वैल्यू है, इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते, ये तो इसकी वैल्यू है, फोर्स में हमने इतना रखा है। बोले सर इतना क्यों रखा? क्योंकि एक रखने पर वही आ रहा था, तभी तो हमने उसको सॉल्व किया है। चलिए तो बराबर है 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q1 Q2 हमने माना है कितना Q, तो हो जाएगा Q इंटू Q यानी Q स्क्वायर अपॉन में R की वैल्यू कितनी 1 यानी कि 1 स्क्वायर, कन्फर्म है। अब इसको सॉल्व करो बेटा, तो ये पूरा इससे कट जाएगा और ये 1 इधर आ जाएगा, तो कितना आएगा 1 इज इक्वल टू Q स्क्वायर। अगर Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अगर Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तो Q इज इक्वल टू भी कितना आएगा 1 कूलाम। यही तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है और जो बीच में फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक वो है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो आप खुद देखो, अब यहाँ से आप खुद देखो कि चार्ज कितना आ रहा है, 1 कूलाम आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे डिफाइन करेंगे। आइए भैया, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, 1 कूलाम का डिफिनीशन है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, चार्ज की क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस कितने का 1 मीटर का, तो डिस्टेंस है 1 मीटर का। इन वैक्यूम क्यों लिखा गया? क्योंकि एप्सिलॉन नॉट लिया इसलिए वैक्यूम लिखा गया। इन वैक्यूम और एयर फ्रॉम एन इक्वलेंट सिमिलर चार्ज, इक्वलेंट सिमिलर चार्ज का मतलब Q1 और Q2 दोनों सेम, ठीक है ना, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज एक्सपीरियंसेस आर रिपल्सिव फोर्स। बोले सर फोर्स तो आपने कहा था कुछ भी रख सकते हैं। इक्वल का मतलब हो गया Q1 इज इक्वल टू Q2, सिमिलर का मतलब हो गया दोनों प्लस प्लस कर दो या दोनों माइनस माइनस कर दो। अगर मान लो रिपल्सिव ना भी लिखें तो आप सिमिलर चार्ज को हटा सकते हैं। अगर यहाँ पर सिमिलर ना लग के आप अनलाइक चार्ज लिख दे तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी कर देता हूँ। फ्रॉम एन इक्वल चार्ज, इसको मैं हटा देता हूँ। फ्रॉम एन इक्वल चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स या कैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम फोर्स ऑफ कितने न्यूटन का 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन का, तो इसको बोलते हैं 1 कूलाम। बात समझ में? यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर वैक्यूम में या एयर में दो चार्ज, वैक्यूम या फिर एयर में आप इक्वल कोई चार्ज रखा है, यानी इक्वल कोई चार्ज रखा है, तो वो उस पर दूसरे पर कितने न्यूटन का फोर्स लगाएगा, इतने न्यूटन का, तो उसकी और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी m है, तो वहाँ पर चार्ज की क्वांटिटी क्या कहलाएगी 1 कूलाम कहलाएगी। कन्फर्म है? आप इसको याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए बेटा, बाकी इसको तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा सा मामला आगे बढ़ने वाला है। ये भी कर सकते हैं, गलत नहीं है। सिमिलर कर देंगे तो रिपल्सिव हो जाएगा और अगर डिसिमिलर कर देंगे तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल बात सही है। आप ऐसे लिख सकते हो, आप इससे भी लिख सकते हो, आप सिर्फ इतना लिख के आ सकते हो। इतना भी अगर लिख के आ जाओगे ना तो भी सही है कि अगर Q1 बराबर Q2 बराबर Q और दोनों के बीच में फोर्स बराबर इतना और R बराबर 1 मीटर, ये तो आप कर सकते हो ना। अगर इतना है तो जो चार्ज की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड 1 कूलाम। कन्फर्म हो गया? ठीक है, तो इतना बेटा आप याद कर लीजिए। चलिए इसके आगे चले गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं और आगे आएंगे न्यूमेरिकल। सबसे पहला बड़ा नॉर्मल सा न्यूमेरिकल है, स्किप नहीं करना, जाना नहीं, यही न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। और इसके पर अब हो गया, पढ़ लिया बहुत है, ठीक है, आधा घंटा पढ़ा नहीं बहुत है। इधर आओ, 12th है तुम्हारा, लास्ट है, कहाँ भाग रहे हो, कहीं जाना नहीं है। ये सारे क्वेश्चन करो, मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं। अगर आया है तो फिर करो ना क्वेश्चन, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, बस आपको देखना ही तो है, होमवर्क दूंगा, करके लाना है। चलिए आइए देखिए, ठीक, तो इधर आओ भाई। तो यहाँ पर आ गया कौन सा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस। तो दो स्मॉल चार्ज स्फीयर है
और जिस पे एक पे चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, दूसरे पर चार्ज है 3 इंटू 10⁻�7 कूलाम, ठीक है। और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। बोले सर कितनी सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो बोले अपार्ट इन एयर, और एयर बचा है भैया, हमने एयर वाला पढ़ा भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एयर ना भी बोले तो हम एयर वाला ही मानेंगे। तो व्हाट इज द फोर्स, फोर्स पूछ रहा है, बड़ा आसान है। फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू में कितना Q1 Q2 अपॉन में कितना R²। तो बोले सर F की वैल्यू कितनी है इसकी, हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू में Q1 Q2 की वैल्यू कूलाम में है क्या, हाँ कूलाम में है तो बढ़िया है। 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू में कितना 3 इंटू 10⁻�7। तो बोले सर ठीक है, अपॉन में R² की वैल्यू, तो बोले सर R तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में नहीं रखना बेटा, किस में रखना है, मीटर में, मीटर में। तो मीटर के स्क्वायर, तो 30 सेंटीमीटर में कितने स्क्वायर। तो याद रखिए अगर सेंटीमीटर को आपको बदलना है किस में, मीटर में, तो 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है और ये हो गया इसका स्क्वायर। आइए इसको जल्दी से सॉल्व करें और फिर आंसर बताएं। जल्दी से सॉल्व अगर करना है तो पहले इन सबको सॉल्व कर दो। तो 3 × 6 54, तो आ गया कितना, F इज इक्वल टू आ गया 54 इंटू में पावर को सॉल्व करते हैं, -7 -14 -14 में 9 गया तो -5, तो 10⁻⁻5 आ गया। अपॉन में कितना भाई, इसका स्क्वायर करके आया तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, तो 900, सही है कि नहीं, 900 इंटू में इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। जल्दी सॉल्व करें तो F इज इक्वल टू आया 9 से काट दें क्या, 6 टाइम्स, ठीक है। और ये है 10⁻2, तो 6 इंटू 10⁻⁻5 इंटू ये जब जाएगा ऊपर तो 10⁻- का हो जाएगा प्लस, और यहाँ इस 100 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 10⁻2, ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा सामने। 6 इंटू ये वाले ऐड हो जाएंगे तो 10⁻ कितना -7, और ये वाला रहा 10⁻4। आप सॉल्व करोगे तो F बराबर आएगा 6 इंटू 10⁻3, इतने न्यूटन। ये रहा बेटा आपका आंसर। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन अच्छी है तो आप कर लोगे। और मेरी आवाज़ सुनते रहा करिए, कलम देखते रहा करिए, आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि मैंने कैसे मल्टीप्लाई कैसे डिवाइड किया है। 1 सेकंड मैं भी देख ले रहा कि आप भी देख लें, कोई अगर गलती दिखे तो आप मुझे बताएं तुरंत, ठीक है। हाँ एकदम सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है, ठीक है, एकदम सही है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके बोर्ड पे ये, इसको एक बार देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने सारे क्वेश्चन ढूंढ के निकाले हैं कि आपके एग्जाम में कैसे टाइप के आ सकते हैं, चाहे वो CBSE ICSE UP कोई भी बोर्ड हो, कौन सा आ सकता है, शायद यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए या इसी टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए। मैंने एकदम ढूंढ के निकाले हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है, बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज F न्यूटन। उसने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बीच में फिक्स्ड डिस्टेंस है, कितनी है हमें नहीं पता, तो बोले फिक्स्ड डिस्टेंस है, कुछ भी मान लें, R मान लेते हैं। इज F न्यूटन, इनके बीच में आपको पता है दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इनके बीच का फोर्स गिवन है। तो बेटा इनके बीच का फोर्स गिवन है कितना, तो बोले F न्यूटन फोर्स गिवन है, कितना न्यूटन, F न्यूटन। तो बोले क्या पूछ रहा देखते हैं, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। बोले क्या 2 प्रोटॉन के बीच में, किसके बीच में, 2 प्रोटॉन के बीच में व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स प्लेस्ड एट हाफ ऑफ द अबव डिस्टेंस। कह रहा ऊपर वाले के हाफ डिस्टेंस में, तो यहाँ पर अगर R था तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा, कन्फर्म है। तो कह रहा बताइए अब इसके बीच में फोर्स कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए बड़ा आसान सा है कि पहले फॉर्मूला लगा के देखिए। अच्छा प्रोटॉन है तो इस पर भी चार्ज कैसा होगा, रिपल्सिव। चलिए देखते हैं। आइए तो इस पे फोर्स मान लेते हैं F1 और इस पर फोर्स मान लेते हैं, तो F1 नहीं मानो F ही मानो क्योंकि उसने F दे रखा है। तो इस पर फोर्स हो गया F और इसका मान लेते हैं F डैश। क्या मान लेते हैं भैया, फोर्स F डैश मान।
कन्फर्म है? आइए देखें, तो फोर्स निकालो भाई। तो F इज इक्वल टू कितना, तो हमें पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में देखो इसने कुछ नहीं बोला था ना कि बीच में क्या है, तो हम लोग वही वाला लेते हैं। कौन सा वाला? वैक्यूम वाला, एयर वाला। और इनटू में कितना बोले सर? Q1 क्या है? तो बोले इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, बोले सर माइनस ले गया, तो आप ले सकते हो, ठीक है ना, लेकिन माइनस लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फोर्स वाले में आप सिर्फ चार्जेस का क्या लेते हैं? आप चार्जेस का लेते हैं। प्लस माइनस करना हो तो आप ले सकते, लेना ही पड़ेगा प्लस माइनस। मल्टीप्लाई में आप मत लीजिए, क्योंकि प्लस प्लस लेंगे तो भी प्लस आएगा, प्लस माइनस माइनस लेंगे तो भी प्लस आएगा। हालांकि ये रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि हमें फोर्स तो पता ही चल जाएगा। फोर्स कैसे पता चलेगा? कि अगर कैसे पता चलेगा फोर्स? तो फोर्स हमें पता चलेगा कि अगर प्लस माइनस है तो अट्रैक्टिव, प्लस प्लस है तो रिपल्सिव। ठीक है, तो आप चार्ज नहीं, चार्ज का वैल्यू लीजिए। तो ये आ गया 1.6 × 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज दूसरे का 1.6 × 10⁻⁻19 दूसरे का चार्ज। हाँ बेटा, आज बारिश हुई है ना। चलो, अपॉन में कितना? अपॉन में आ जाएगा R², तो नीचे कितना है? R² है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, इतना ही रखे रहने दो। बोले सर अब क्या करें? कुछ मत करो, रखे रहने दो। बोले सर सॉल्व करेंगे? नहीं करो। जब दो फोर्सेस का कंपैरिजन कराएं तो कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है ना, कंपैरिजन करने के लिए या तो दो वैल्यू पुट कर देते हैं, कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, या तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। कभी भी सॉल्व नहीं करते। सॉल्व करोगे तो फिर फंस जाओगे, फिर लंबा हो जाएगा, आंसर आएगा उससे भी, लेकिन फिर लॉन्ग मेथड हो जाता है। आइए इससे निकालो, तो F' इज इक्वल टू कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में प्रोटॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19। अच्छा, दूसरे पर कितना? 1.6 × 10⁻⁻19। बोले सर ठीक है। और अपॉन में कितने के स्क्वायर? तो बोले R/2 का होल स्क्वायर। अरे यार, यहाँ पर R² यहाँ पर R/2²। बोले आप डिवाइड कर दीजिए दोनों को तो आंसर आ जाएगा, लेकिन डिवाइड करने में भी आपको हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए। पहले इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको इसी के जैसा बनाते हैं ताकि हम इसको सही कर सकें। देखो, अपॉन के बाद एक है ना, यानी एक डिजिट वाला, यहाँ अपॉन के बाद 2 बिल्डिंग वाला है, 2 फ्लोर है, तो ऐसे नहीं चलेगा। इसको सॉल्व करो। इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा कितना? जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो आएगा R² अपॉन में 4, 2 का स्क्वायर 4। इधर मत करना, आपको नेक्स्ट लाइन पे करना है, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम है। ठीक है, मैं तो जल्दी कर रहा हूँ, मेरा स्पेस कम है। अब देखो, R² इसके अपॉन में 1 मानोगे, R² नीचे ही रह जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो आएगा F' इज इक्वल टू 4 ऊपर चला गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में 1.6 × 10⁻⁻19, और इंटू फिर से 1.6 × 10⁻⁻19, और इंटू में कितना? 4। आपको दिख रहा है क्या? एक बार मैं देख लूँ, आपको वो वाला 4 दिख रहा है क्या? वो वाला 4 नहीं दिख रहा। इसीलिए देखना पड़ता है बेटा, ठीक है ना। नहीं दिख रहा, और नहीं दिख रहा तो इधर नहीं लिखूंगा मैं। तो बोले सर कहाँ लिखेंगे आप? मैं कहीं ना कहीं तो जुगाड़ कर ही दूंगा। ये रहा 4 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोले सर ठीक है, और ये रहा मल्टीप्लाई। अपॉन में कितना बचा? बोले सर अपॉन में बचा है R²। सही है कि नहीं? 4 चला गया ऊपर। ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रहा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप बहुत अच्छे से देखिएगा, आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। आप गौर से देखिए बेटा, आंखों से देखिएगा, ठीक है ना, तभी दिखेगा। वो भी मन की आंखों से नहीं, अपनी नॉर्मल आंखों से देखिए। आप इसको गौर से देखिए, क्या ये ऐसे ही दिख रहा है? बहुत अच्छे से देखना, क्या ये ऐसे दिख रहा है? तो आप क्या करोगे? F की वैल्यू पुट करने पर, पुट द वैल्यू ऑफ F, पुट द वैल्यू ऑफ F, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप ये भी रख सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ F इन किस में? तो इन सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन जैसे आप रखोगे तो आएगा F', तो ये रहा सेकंड में रख रहे हैं, F' ये रहा बराबर 4, तो अलग है, तो 4 अलग है, इनटू में कितना? तो ये किसके बराबर है? पूरा F के बराबर है। तो F बेटा ये आ गया आंसर। देखो 3 लाइनों का आंसर। कितने लाइनों का? 3। चाहो तो डिवाइड करके भी आंसर आएगा। तो ये आ गया आपका आंसर, F' बराबर 4 है। F बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, एक बार देख लीजिए, बात समझ में आई कि? अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो पीछे करिए, दोबारा देखिए, समझ में आएगा। चलिए आगे चलते, टाइम कम है बेटा, आगे चलते। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन करेंगे, टेंशन ना लो, 4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, और इसको स्किप नहीं करना, ये वाला थोड़ा उससे अलग है और CBSE और ICSE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टच कराएंगे। क्या करेंगे? टच कराएंगे, और टच कराने पर क्या होता है वो देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं? कूलम्ब्स लॉ तो आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं पता कि यार टच कराने पर क्या होगा।
तो यहाँ पर पता चलेगा कि दो चार्ज को अगर टच करा दे तो क्या होता है। नया कॉन्सेप्ट है, बने रहिएगा, समझ में आएगा आपको, इसकी गारंटी मेरी है। आओ बेटा देख लेते हैं, आओ देखो देखो जल्दी आओ देखो। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 2 आइडेंटिकल मेटेलिक बॉल्स A एंड B। तो एक मेटेलिक बॉल है यहाँ पर A, दूसरी मेटेलिक बॉल है यहाँ पर B। बहुत बढ़िया। हैविंग चार्जेस गिवन है +40 और -10 माइक्रोकुलाम। तो एक तरफ +40 माइक्रोकुलाम, क्या माइक्रोकुलाम चलता है? नहीं चलता है, न्यूटन में चाहिए तो कुलाम में, तो याद रखना चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा -10 माइक्रोकुलाम, तो चेंज करना पड़ेगा। चलिए, रेस्पेक्टिवली द डिस्टेंस बिटवीन 2 मीटर, तो बोले सर 2 मीटर्स की डिस्टेंस है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? आप याद रखो सेंटर से होता है, तो ये रहा r = 2 मीटर, ये रहा आपका Q1, ये रहा आपका Q2। आप ऐसे नहीं लिखोगे, आप तो बेटा लाइन वाइज लिखोगे कि R गिवन है, Q1 गिवन है, Q2 गिवन है। चलिए, इसके बाद इसको पहले तो चेंज करो। क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स का मतलब है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। तो 1 + 1 माइनस, तो समझ गए कि ये क्या है? अनलाइक चार्ज, यानी कि अट्रैक्टिव होगा बेटा, अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आओ इधर देख लेते हैं। तो इसके बाद आएगा कौन सा? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोर्स। तो बोले पहले इसको सॉल्व कर लें, माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज कर लें कि कर लें? तो बोले सर कर लो। तो यहाँ पर आएगा प्लस का 40 × 10⁻⁻6 कुलाम, 40 सॉरी, और यहाँ कितना आएगा? यहाँ माइनस का 10 × 10⁻⁻6 कुलाम आ गया भैया। बोले सर चार्ज के साथ में रखेंगे, साइन के साथ? तो एफ में मत रखो, ये साइन इसलिए गिवन है क्योंकि आपको दिखाना था कि प्लस माइनस से नेचर डिसाइड करना था। नेचर कैसा है, टाइप कैसा है? अट्रैक्टिव नेचर का है। ठीक है, तो अट्रैक्टिव नेचर तो आ गया भाई। बाकी फॉर्मूला लगा दो, F = कितना? तो बोले 9 × 10⁹। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पहले फॉर्मूला लिखेंगे, एक लाइन में फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जगह कम है मेरे पास। इनटू में कितना? इनटू में Q1 की वैल्यू है 40, ये रही Q1 की वैल्यू, इंटू 10⁻⁻6, और Q2 की वैल्यू ये रही 10 × 10⁻⁻6, और अपॉन में R²। तो बोले सर R² की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू 2 का, तो बोले सर 2 का स्क्वायर कर दें क्या? कर दो बेटा। अब इसको सॉल्व करना है, पहले पावर सॉल्व करें। ये रहा 10⁹, ये रहा 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻6, तो -6 -6 -12, और 9 में आ जाएगा कितना बनेगा? तो F = बनेगा जाके कितना? तो ये है बेटा, ये हो जाएगा 9 और इंटू, इसको 40 लिख लें, कोई दिक्कत? लिख लो। इसको 10 लिख लें, कोई दिक्कत? लिख लो। और ये पावर सॉल्व कर लो, तो 10, ये हो गया 12 -12 प्लस का 9, 10⁻³ और अपॉन में कितना? R², तो बोले 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 से 4 काट देंगे? बिल्कुल, 4 से 4 काट दीजिए, 1 आ गया। तो यहाँ पर 10 + 10 कितना हो गया बेटा? 10 और 10 हो गया 100। 100 का मतलब होता है 10⁻², और 10⁻² और 10⁻³ को आप अगर सॉल्व करेंगे तो F = कितना आएगा? F = आएगा 9 × 10⁻⁻1 आएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.9 न्यूटन। बोलो सही है कि नहीं? ये आपका आंसर आ गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोले सर इसमें क्या खास था? ये तो नॉर्मली था। ये खास नहीं है, इसके नीचे वाला खास है। बोले सर क्यों? क्योंकि इसमें टच कराया गया है, और टच वाले क्वेश्चन कैसे होंगे? ठीक है ना, टच, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, दोनों चार्ज पर कुछ चार्ज, इस पे कोई अलग चार्ज, इस पे कोई अलग चार्ज की वैल्यू है, दोनों को टच कराया फिर अलग कर दिया, तो टच कराने पर होगा क्या? ये हम लोग पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ तो अलग है, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए टच वाला भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्क्रीन टच नहीं, मोबाइल पर टच स्क्रीन वाला नहीं, यहाँ पर चार्ज को टच कराया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आई? तो फोर्स की वैल्यू आई है F = आया 0.9 न्यूटन। और कैसा नेचर है? तो बोले सर अट्रैक्टिव नेचर है। क्यों? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस। चलिए भाई अब चलते हैं इसके आगे। देखो भैया, बोला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देख लो एक बार। तो बोले सर आगे बताइए। तो यहाँ पर कराया जाएगा अब टच। देखो भैया, ठीक है, देखें बहुत अच्छे से देखना। दे आर टच्ड टू ईच अदर, यानी इस पे था +40 माइक्रोकुलाम का चार्ज, और इस पे था -10 माइक्रोकुलाम का चार्ज, और इसको करा दिया गया है टच। क्या करा दिया गया? टच। बेटा टच कराया जाए या दोनों को मेटल की वायर से कनेक्ट किया जाए, इस पे होता क्या है? जैसे ही टच कराएंगे तो इस पूरे सिस्टम पर नेट चार्ज निकालना पड़ता है। पहले तो चार्ज बदल जाते हैं दोनों में। बोले सर कैसे? पहले नेट चार्ज निकालना पड़ता है। बोले सर नेट चार्ज कैसे निकलेगा? तो नेट चार्ज कैसे निकलेगा वो देखो।
तो इस पर था प्लस चार्ज, उस पर -10। अभी माइक्रो में, पहले माइक्रो में सॉल्व कर लेते हैं। जब दोनों को मिला दे तो एक सिस्टम बन गया, ये दो नहीं रहे, एक हो गए, ठीक है ना। एक ये था, दोनों मिले तो एक हो गए, और एक हो गए तो नेट चार्ज इस पर कितना हो गया, तो नेट चार्ज हो गया। कॉन्सेप्ट समझो, नेट चार्ज कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पढ़ाया चार्ज की प्रॉपर्टी में। नेट चार्ज में चार्ज को बेटा ऐड करते हैं, एडिटिव इन नेचर होता है, साइन के साथ ऐड करते हैं। एक है, अगर आपको क्यू चाहिए तो एक है प्लस का 40 और दूसरा है माइनस का 10। अगर सॉल्व किया तो आया 40 - 10 यानी कितना आया, 30 कूलाम, माइक्रो कूलाम। कितना आ गया भैया, 30 माइक्रो कूलाम आया। कन्फर्म। तो बोले सर इसमें क्या बात है, इसमें बात यह कि अब पूरे सिस्टम में 30 है, और अगर हम इसको अब अलग करते हैं, जो कि क्वेश्चन में कह रहा, अब अलग करेंगे दोनों पर बेटा आइडेंटिकल है ना दोनों, देखो आइडेंटिकल हैं दोनों, एक ही जैसे हैं दोनों, आइडेंटिकल दोनों एक जैसे हैं, चुन्नू मुन्नू। अगर इन दोनों को अलग करेंगे और जैसे ही अलग करेंगे दोनों पर इक्वल चार्ज चला जाएगा। कितना इक्वल, बताओ ये कितना है, प्लस का 30 आया, तो एक पर हो जाएगा प्लस का, बोलो कितना, एक पर हो जाएगा प्लस का 15 माइक्रो कूलाम, और दूसरे पर भी कितना, प्लस का 15 माइक्रो कूलाम। और इनके बीच की डिस्टेंस, और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ की दी है क्या, तो इसके बीच की डिस्टेंस ने दे रखी है 2 मीटर, जो कि पहले भी थी। तो कितनी आ गई भाई, R = हो गया 2 मीटर। ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है। जब आप ये पढ़ के जाते हैं तो क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसका आंसर तुरंत कर लेंगे। आप बोले इस पर चार्ज कितना, 15 माइक्रो कूलाम, उस पर चार्ज कितना, 15 माइक्रो कूलाम, क्या आप नहीं कर पाओगे। डिस्टेंस अगर वो बदल देता, हाफ कर देता, डबल कर देता, तो हम वो भी कर लेते, लेकिन उसने डिस्टेंस उतनी नहीं रखी, कोई बात नहीं है। अब ये हो जाएगा Q1 माइक्रो को बदलो 15 × 10⁻⁻6, इसको बदलो तो Q2 भी उतना ही हो जाएगा 15 × 10⁻⁻6। बोले सर प्लस रखें क्या, तो प्लस रखने की ज़रूरत नहीं होती जब आप F निकालते हो। बाकी फोर्स निकालो तो F = 9 × 10⁻9 Q1 की वैल्यू 15 × 10⁻6 × 15 × 10⁻6, और अपॉन में R² करना तो 2 का स्क्वायर कर दो बेटा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, सबको पता है। चलिए इसको सॉल्व करें तो 15 15 हम 225 होता है, 225 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपने पास थोड़ी सी जगह है, अरे चलो कोई बात नहीं, ये तो बड़ा वैसे ऐसा होता नहीं है, दो दो ये होते नहीं है, लेकिन फिर भी हो गया है, जादू हो गया, पता नहीं कहीं भूत भूत तो नहीं लगते यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ये इसको मैं इधर लेके आता हूँ तो ये वाला इधर नहीं रहता है भाई, यही वाला इधर आता है। हमको डर लग रहा है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। कौन सा क्वेश्चन, तीसरा, इसके बाद चौथा भी है, हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए भाई 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं। तो देखो भाई, तो F = कितना आ गया, तो F = आ गया है, इसको हम लोग यहाँ से सॉल्व करें, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो F = कितना आया भैया, तो F = 225, 15 225, और इंटू बोले सर 9 कहाँ गया, अरे है ना यार, अपॉन में कितना 4 है, पावर को सॉल्व करें, -6 -12, और प्लस का 9 माइनस का 3, तो 10⁻³ और 4 आया। बोले सर इसको भी और सॉल्व करिए, क्या कर लेते हैं यार, ठीक है ना, करना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन में तो नहीं। 9 का चलो मल्टीप्लाई करो, हिंदी में मुझे आता है अपना 45 के 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 18 4 22 की 2 हासिल 2, 9 दूना 18, 4 4 नहीं 20, ठीक है ना। चलो ठीक है, और अपॉन में कितना 4, और इंटू में कितना 10⁻³ इसको सॉल्व करें, कर लें भैया सॉल्व। चलो एक बार कर लेते हैं। 4 का डिवाइड करो भाई, 4 का डिवाइड कैसे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पर कर लेते हैं, अरे नहीं इधर तो रही, इधर कर लेते हैं यहाँ पर। चलो भाई 4 से डिवाइड करो, कितना 20 25, ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप, देखो आप कर लो। तो 4 से 20 हो गया, इसके बाद 2 आया, ठीक है ना। और देखें तो हम लोगों ने 2 आया तो गया ही नहीं, उस पर नहीं गया तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर 0 लगा दिया। फिर कितना आया, फिर आया 5, तो 4 5 20, ठीक, हाँ
पता चल जाता है। हाँ अब कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल कर रहे थे, वॉइस चली गई थी, कोई बात नहीं, आप देख लो अच्छे से। तो ये आपको समझ में आ गया, ये रहा इसका क्वेश्चन, यहाँ पर दिख तो रहा ही है, मैं बोल वही रहा हूँ। चलो अब आगे चलते हैं, फोर्थ नंबर लास्ट क्वेश्चन है इसका, फोर्थ नंबर कर लेते हैं बेटा। ये रहा फोर्थ नंबर, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलाम एंड -2 माइक्रोकूलाम। देखिएगा बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, देखो बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दो चार्जेस है, एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा। बहुत ध्यान से करिए, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको। एक पर है +2 माइक्रोकूलाम का चार्ज, यानी Q1 बराबर इतना मान लो, और Q2 गिवन है कितना, -2 माइक्रोकूलाम। इसके पहले एक और क्वेश्चन भी था क्या? हाँ बोले सर एक और क्वेश्चन था, आपने जल्दबाजी में कराया नहीं, वो देखो वो वाला तो आपने कराया ही नहीं, ये वाला पहले बताओ, ऐसे आगे निकले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल बेटा बहुत अच्छा आप देख रहे हो। इधर देखो कह रहा है कि इसका क्वेश्चन तो आ गया यहाँ पर, ईच कैलकुलेट द न्यू फोर्स बिटवीन देम, तो न्यू फोर्स है 0.5 न्यूटन। अब आया क्वेश्चन, व्हाट विल बी द फोर्स इफ वन बॉल इज कनेक्टेड टू अर्थ। अगर आप एक बॉल को अर्थिंग से कोई बात नहीं बेटा, मेरी आवाज़ चली गई थी, कोई बात नहीं, अब आवाज़ वापस आ गई है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये वाला हम लोग कर चुके थे, तो इसका कैलकुलेट द न्यू फोर्स बिटवीन देम, तो ये नया फोर्स आ गया था। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मेरे ध्यान से निकल गया, व्हाट विल बी द फोर्स इफ वन बॉल इज कनेक्टेड टू अर्थ। अर्थिंग ऐसे करते हैं, अगर एक को कनेक्ट कर देंगे अर्थ के साथ, तो याद रखिए अर्थिंग करने पर वो इसको न्यूट्रलाइज कर देता है, सारा चार्ज ले लेता है, न्यूट्रलाइज कर दिया। पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन भेज देगा, निगेटिव पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन भेज देगा, निगेटिव हुआ तो खींच लेगा, ठीक है। तो ये करता है, और जैसे ही इस पर न्यूट्रलाइज कर दिया तो एक पर चार्ज कितना हो जाएगा, 0। और अगर बेटा चार्ज 0 हो जाए तो आप खुद बताओ कि अगर चार्ज एक पर भी 0 हो जाए तो फॉर्मूले में होता है F इज इक्वल टू Q1 बोल रहा हूँ, F इज इक्वल टू कितना, 9 इंटू 10⁹, और Q1 की वैल्यू कुछ भी हो, मैं कह रहा हूँ Q1 की वैल्यू कितनी, 15 इंटू 10⁻⁻⁶, और दूसरे की कितनी हो जाएगी, 0, अर्थिंग करने पर 0, अपॉन में 2 का स्क्वायर करो तो ये वाला 0 इस पूरे क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी अगर अर्थिंग कर देंगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आप याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब कितना मतलब बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे, पहले क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं किया, सीधा क्या निकलवाया, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ तक वाले में क्या निकलवाया, पहले वाले क्वेश्चन में कि 2 चार्ज रखें, बीच की डिस्टेंस आराम से नॉर्मली, दूसरे क्वेश्चन में टच करा के अलग कर दिया तो एक क्वेश्चन, तीसरे में अर्थिंग करा दी। यानी क्या मतलब, क्या बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा ये। इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं देखा, ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पहला इसमें 3 पार्ट है इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुन रहे हैं कि नहीं? तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है क्या कि एक तो 3 पार्ट में है। तो पहला तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था कि कूलम्स लॉ लगाया, फोर्स निकाल दिया। दूसरा बार में टच करा के फिर अलग करा दिया और फिर फोर्स निकलवाया, तो टच करने वाला कॉन्सेप्ट पूरा हो गया आपका, ठीक है ना, कि उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया। तीसरे में उसने एक बॉल को अर्थिंग करा दी, तो इसका एक कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब 3 क्वेश्चन और 3 कॉन्सेप्ट। ये तो आईसीएसई सीबीएसई का मतलब बहुत फेमस, मतलब आप समझ लो अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। तो बेटा अगर आपको इसको देखना है तो जरूर क्लिक करो, पहुंचो जाके, ठीक है ना। अगर आप ये रील्स देख रहे हो तो पहुंचो जाके किस पे, ऑथेंटिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे, और जाके इस क्वेश्चन को देखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4th लेक्चर का है, ठीक है। 4th लेक्चर में लास्ट में आपको दिख जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं, अब आते हैं 4th नंबर पे। अब 4th नंबर करते हैं, ये रह गया था। 4th नंबर क्या है भैया? 4th नंबर है कि अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ 10 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर एक चार्ज कितने का है, तो -2 माइक्रोकूलाम का, यानी Q1 मान लेते हैं -2, और दूसरा चार्ज कितना है, Q2 इज इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा बेटा प्लस, अच्छा एक प्लस है और दूसरा -2 माइक्रोकूलाम। और कह रहा है दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, दोनों के बीच में जो फोर्स है वो बेटा इसमें गिवन है, फोर्स है कितना, 10 न्यूटन। डिस्टेंस गिवन है क्या? नहीं गिवन है, एट सम डिस्टेंस मान लिया, तो मैं मान लेता हूँ डिस्टेंस r है। क्वेश्चन का इफ द चार्जेस आर म्यूचुअली टच्ड, फिर वही क्वेश्चन, टच करा दिया तो फिर कितना होगा,
touched and placed again at the same distance, what will be the new force? तो टच कराने वाला अभी भी मैं बता चुका हूँ। टच कराने के लिए क्या होगा, जैसे ही ये पास में आएंगे, आप जैसे इसको टच कराओगे तो टच कराने पर आपको मैंने बताया था कि ये पहले तो जुड़ जाएंगे, जुड़ने पर नेट चार्ज निकालो वो साइन के साथ, तो नेट चार्ज Q बराबर आएगा Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 करेंगे, यानी कि साइन के साथ में रखते हैं तो +2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम, यानी आ जाएगा 0। अरे ये तो 0 माइक्रोकूलम आ गया, यानी पूरा नेट चार्ज 0 हो गया। और जब इसको अलग अलग करेंगे तो जब नेट चार्ज 0 तो कहते हैं आधा आधा हो जाता है, तो बेटा ये भी 0 0 हो जाएंगे, यानी कि और बीच की डिस्टेंस बोलना सेम है, वही r है। तो आप बेटा अब इसमें अगर नया फोर्स भी निकालोगे तो फॉर्मूला आएगा 9 × 10⁹ और इंटू में Q1 Q2 की वैल्यू कितनी 0 0 है, अपॉन में कितना r² हो जाएगा, तो बेटा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये टच वाला क्वेश्चन एक और आ गया, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि अगर समझ में आया ना सबको, इसके पहले वाले क्वेश्चन में समझ में आ गया कि अगर टच कराएंगे तो टच कराने पर ये एडिटिव इन नेचर होते हैं, ऐड करेंगे तो दोनों पर पूरे सिस्टम में चार्ज 0 हो जाएगा, अलग करेंगे तो फिर दोनों पर चार्ज 0 0 ही रहेगा, 0 कोई हाफ नहीं होता, और जब वैल्यू रखेंगे तो फोर्स कितनी आ जाएगी 0। तो फोर्स कितना आ गया भैया 0 आ गया, अब कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो आज आप लोगों ने ये कूलम्स लॉ का पहला लेक्चर यानी कि 4th लेक्चर पूरे चैप्टर का और कूलम्स का बढ़िया से आपने पढ़ लिया है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में। बाकी आपके लिए होमवर्क बेटा ये रहा, और होमवर्क ये है, आपको ये घर से करके लाने हैं। पहला क्वेश्चन है स्टेट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक्सप्रेस इट इन SI यूनिट्स, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक स्मॉल स्फीयर जिसका चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, 2 है, एक Q1 आपका है ये वाला और Q2 आपका है ये वाला, एयर में रखे हैं, फोर्स कितना है 2 न्यूटन का। कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, R निकलवा रहा, तो बेटा R निकाल लेना क्योंकि फोर्स इसमें दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर, तो याद रखो बेटा कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं, जितना पहला वाला स्फीयर दूसरे पर लगाता है उतना ही दूसरे वाला स्फीयर पहले पर लगाता है, ठीक है ना, दोनों पर फोर्स सेम होता है। चलिए बस डायरेक्शन अलग अलग होती है। द म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्मॉल स्फीयर, ये आपको गिवन है। अच्छा ये स्फीयर यानी कि 2 चार्जेस आपको गिवन है, दोनों चार्ज यही है, फोर्स गिवन है 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू स्फीयर, इसमें भी R पूछ रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट लेक्चर का ज़रूर वेट कीजिएगा, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, आपने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ा, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।